नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पैसों का किया गलत इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच जारी रखी है, लेकिन इसके साथ ईडी की जांच भी बीते कई दिनों से शुरू है। प्रवर्तन निदेशालय लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से सुशांत के पैसों के लेन देन के संबंध में पूछताछ कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल जब्त किए हैं। उसी के आधार पर जांच के अनुसार ईडी को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। रिपोर्ट के अनुसार रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन का क्लोन तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों का अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया करती थी। टाइम्स नाउ ने जानकारी दी है कि उसके हाथ ईडी का एक डॉक्यूमेंट लगा है जिसमें ईडी के सभी आरोपों का जिक्र है जो कि जांच के दौरान रिया पर लगाए गए हैं। इसके आधार पर ईडी ने रिया और सुशांत के रिश्ते के बीच साजिश की तरफ इशारा किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर ईडी को मोबाइल से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती कुछ लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट के जरिए संपर्क में है। रिया के साथ सैमुअल मिरांडा, सौविक, दीपेश सावंत, जया शाह, सिमोन खम्बाटा और गौरव आर्या के साथ चैट का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिया और सैमुअल मिरांडा लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों ही सुशांत के फंड का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए कर रहे थे। रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन नंबर की जानकारी भी सैमुअल मिरांडा से ली है। इसके साथ ही रिया के ड्रग्स कनेक्शन का भी पता ईडी की जांच में हुआ है जो कि काफ़ी सालों से जारी है। ईडी को जानकारी मिली है कि रिया ने अवैध तरीकों से साल 2017 से नारकोटिक सामानों को हासिल और इस्तेमाल करने में शामिल हैं। साथ ही रिया और सैमुअल ने 17 अप्रैल और 1 मई 2020 को ड्रग्स की डील पर भी बात की थी। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की भारत में थी क्षमता, लेकिन दुर्भाग्यवश इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार 27 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इंडस्ट्री आउटरीच वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर कहा कि हमारा प्रयास डिफेंस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। हमारा प्रयास है कि भारत में नई टेक्नोलॉजी बने, यहीं पर उसका विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का विस्तार हो। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब पहली बार डिफेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। ये नए भारत का आत्मविश्वास का परिणाम है। हमारा उद्देश्य है कि नई तकनीक भारत में ही विकास हो। साउथ चाइना सी पर अमेरिका बोला 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, भड़का चीन, कहा सैनिकों की जान खतरे में डाल रहा है यूएस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह चीन को बकसने के मूड में नहीं है, वहीं चीन भी नरम पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अब अमेरिकी डिफेंस चीफ ने चीन को 2 टूक शब्दों में बता दिया है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेगा। वहीं चीन ने भी गिदड़ भभकी दी है कि अमेरिका अपने सैनिकों की जान को खतरे में डाल रहा है। सन्नद्ध रहे दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा करता है और उसने कई क्षेत्र के द्वीपों पर मिलिट्री बिल्डअप किए हैं, जबकि अमेरिका ने चीन के दावे को खारिज कर चुका है। टिकटॉक को खरीदने की दौड़ में शामिल नहीं है गूगल, सुंदर पिचाई ने किया खबरों को खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इस बात को खारिज कर दिया है कि उनकी कंपनी चीनी शॉर्ट मेकिंग वीडियो ऐप टिकटॉक को अधिग्रहण करने की दौड़ में है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर स्कॉट गोल्वे ने पिचाई से पूछा था कि क्या उनकी कंपनी टिकटॉक को खरीदने में रुचि रखती है। इस सवाल का जवाब पिचाई ने नहीं में दिया। उन्होंने आगे कहा कि बाइट डांस स्वामित्व वाली यह ऐप गूगल की क्लाउड सेवाओं का उपयोग करने के लिए भुगतान करती हैं। टिकटॉक अमेरिका के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ उपयोग करता है, लेकिन कंपनी पिछले कुछ महीनों से ट्रंप प्रशासन के निशाने पर लगातार बनी हुई है। हालांकि अब टिकटॉक ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ण पर वित्त मंत्री ने दिए 2 विकल्प, विचार के लिए 7 दिन का समय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से राज्यों को ही क्षतिपूर्ण के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है।
वित्त मंत्री के मुताबिक राज्यों को इन विकल्पों पर विचार करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। पहले विकल्प में राज्यों को रिजर्व बैंक के साथ चर्चा के बाद खास दरों पर 97,000 करोड़ रुपए के लिए एक स्पेशल विंडो दी जाएगी। ये पैसा सेस के कलेक्शन के द्वारा 5 साल के बाद वापस दिया जा सकेगा। वहीं दूसरे विकल्प में जीएसटी की क्षतिपूर्ण का है, जो कि 2.35 लाख करोड़ रुपए का है। राज्य रिजर्व बैंक से चर्चा करके खुद पूरा कर सकते हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि वो अगले 7 दिन में इन विकल्पों पर विचार करें और वापस वित्त मंत्रालय को अपने फैसले की जानकारी दें। भारत में पिछले 24 घंटों में आए सबसे ज़्यादा 75,760 नए कोविड-19 के मामले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,10,234 हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,760 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 1,023 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई हैं। 25,23,771 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 60,472 लोगों की जान गई हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 76.24% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 8.19% पर है।